लेकिन वो ब्रह्म स्थान ब्रह्मा का स्थान नहीं है, ब्रह्मा जी का स्थान नहीं है। ब्रह्म कहते हैं जो चीज फैल रहा है, जो एक से अनेक हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ब्रह्मा जी के स्थान पे दूसरे देवताओं की पूजा नहीं। ब्रह्म का दूसरा स्थान माना जाता है सीढ़ी घर, इसलिए सीढ़ी घर में पूजा घर नहीं हो सकता। दक्षिण दिशा में पानी का टंकी रखने से बचना है और पूरब के दिशा में पानी का टंकी रखने से बचना है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। हम लगातार वास्तु पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ हैं वास्तुविद इंजीनियर आर.के. सिंह, जो वो एक बड़े प्रतिष्ठान वास्तुकी और साथ में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के निदेशक हैं और वास्तु के बड़े जानकार हैं। तो इन्हीं से हम बात करेंगे। पिछली दफा भी बात हुआ है मित्रों, आप लोगों का बहुत प्रश्न भी आया है, उस पर भी बात करेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन पिछले बार जो हम बात कर रहे थे उसमें एक चीज आई थी और वहाँ उसको हमको बंद करना पड़ा था पॉडकास्ट को। वो चीज आई थी और वो चीज थी कि द्वार भेद क्या होता है। क्योंकि हमने उस समय पूछा था कि अगर एकदम किसी दिशा में कोना में दरवाजा हो, उसी पर सर ने बताया था कुछ कि द्वार भेद नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी रुचि बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो आज हम जानना चाहेंगे कि पिछली बार जो द्वार भेद की बात आपने की थी वो क्या है, द्वार भेद किसे कहते हैं और क्या है? जब मुख्य प्रवेश द्वार के सामने दो और दरवाजा हो, यानी कि 3 दरवाजा एक लाइन में हो, तो उसको द्वार भेद बोलते हैं। यानी कि वो एक तरह का दोष है वो, मतलब एकदम एक स्ट्रेट में। हाँ, जैसे कि मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक और द्वार, एक और द्वार, तो देखिए तो द्वार भेद बोलते हैं। मैं तो बड़ा खुल के बोलता हूँ, उसको आप अन्यथा नहीं लेंगे। लगता है आपने मेरे साथ बेईमानी की है, क्योंकि दर्शकों में बताना चाहूँ मेरे घर का भी जो निर्माण है वो सर ने ही कराया था। और मुझे याद है कि एक बार ये कहे कि देखिए एकदम आमने सामने गेट हो रहा है, इस दीवार को तोड़िए, यहाँ कीजिए, और उसमें उन्होंने अच्छी खासी मेरी रकम भी लगवाई थी, लेकिन वो किया था। तो वो भी द्वार भेद के चलते हाँ, ही किया। बिल्कुल। लेकिन आपने उस समय इसको तो बताया नहीं। हाँ, खैर हमारे दर्शकों को बताइए पूरी कहानी। एक लाइन में मुख्य प्रवेश द्वार के सामने 2 और दरवाजे एक लाइन में, यानी मुख्य द्वार को लेकर के 3 दरवाजे एक लगातार नहीं होने चाहिए। अगर ये होता है तो ये द्वार भेद है। इससे हानि होती है आपकी ऊर्जा की, आपकी धन की, आपका धन का बचत नहीं होगा। माने द्वार भेद होने से धन की भी हानि होगी? धन की भी हानि, क्योंकि आपका व्यय खर्च होगा ना। जैसे हम लोग के यहाँ एक वर्ड आप सुनते होंगे, क्रॉस वेंटिलेशन। जी जी। हम लोग एक हवा के बारे में अमूमन हम लोग देहाती भाषा में बात करते हैं कि पूर्वा बह रही है, पछिया बह रही है, तो एकदम पूरब के मध्य से या पश्चिम के मध्य से वो हवा नहीं आती है। वो 8 डिग्री अलाइनमेंट ले करके, यानी कि पश्चिम के मध्य से 8 डिग्री साउथ वेस्ट की तरफ रहती है, और पूर्वा हवा जो है पूरब के मध्य से 8 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है, यानी कि वो तिरछा चलती है। अच्छा, तो क्रॉस वेंटिलेशन होता है। इसीलिए जब हम लोग मकान भी बनाते हैं और सोचते हैं कि किसी रूम को हवादार बनाना है, तो आमने सामने खिड़की दरवाजा या 2 खिड़की को नहीं रख के थोड़ा सा तिरछा रखते हैं, जिससे कि वो हवा का बहाव हो। मतलब इसका भी वैज्ञानिक कारण है? हाँ, वैज्ञानिक कारण भी है। हाँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ भारत में जो हवा आती है, जो चिली के तरफ से आपको प्रशांत महासागर से अटलांटिक और हिंद महासागर होते हुए अरब सागर में जब वो मानसून की हवा प्रवेश करती है, तो ठीक पश्चिम दिशा से 8 डिग्री टुवर्ड साउथ वेस्ट की तरफ होती है। वही पछिया के रूप में हम लोग के यहाँ आती है और फिर आगे जाके हिमालय के पास वहां से रिवर्स होती है। अच्छा, ये द्वार भेद जो कहा गया, तो द्वार भेद केवल दरवाजे में भी ही होगा या खिड़कियां भी एकदम आमने सामने है तो उसको भी माना जाए? नहीं, दरवाजा में। दरवाजा में। हाँ, खिड़की से तो हमारा प्रवेश नहीं होता है ना, वो तो बंद होता है। अच्छा, वो ग्रिल लगा रहता है। हम
शारीरिक रूप से ना हम प्रवेश करते, ना हमारे घर में आने वाला जो सामान आता है जी, जी। उसका भी तो प्रवेश नहीं नहीं, होता है, नहीं। वो तो दरवाजा के खिड़की से मदद तो से केवल होता है। रोशनी और हवा 2 ही चीज़ का हाँ, प्रवेश एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो मुख्य हमारा जो प्रवेश द्वार है वो अन्य जो घर में जो द्वार हैं उससे ज्यादा उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। अगर अदर्स जो दरवाजे हैं वो 3.5 फीट का है तो मुख्य प्रवेश द्वार थोड़ा 4 चौड़ा फीट का होना हो, चाहिए। थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। अच्छा, अगर अच्छा। मुख्य प्रवेश द्वार जो है बाकी दरवाजा से उसकी हाइट भी ज्यादा है, अगर बाकी दरवाजा 7 फीट की है तो उसको 7.5 होना है, अगर 8 फीट है तो उसको 8.5 फीट रखें, 9 फीट रखें। यानी कि वो ऊंचा होना चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि मस्तक मेरा ऊंचा होना ऊँचा होना चाहिए। चाहिए, हाँ। हाँ, तो वो है कि ज़्यादा ऊँचा होगा तो ज़्यादा एनर्जी आपके घर में, अच्छा देखने में भी तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देखने में भी सुंदर वो लगता है। लेकिन कहने का मतलब कि मुख्य द्वार है, तो एनर्जी वहीं से जाएगी, हवा वहीं से प्रवेश करना है, तो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा घर में प्रवेश करे, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है, ये तो हाँ, लाइफ अब तो है, स्पष्ट हो गया फ्लो है। ऑफ एनर्जी है, फ्लो ऊर्जा ऑफ का एनर्जी है। बहाव है। जी, तो बिल्कुल। जितना ज़्यादा ऊर्जा होगी उतना ज़्यादा आप ऊर्जावान होंगे। आप ऊर्जावान होंगे तो आप उतना ज़्यादा कर्म करेंगे। तो बिल्कुल। आपका कर्मफल आपका ज़्यादा आपको मिलेगा। और पता चले कि आप घर में ऊर्जा का प्रवेश कम हो रहा है तो आप हमेशा थका हुआ सा थका हुआ महसूस जी। करेंगे। आप मेहनत भी कम करेंगे। अच्छा ये पिछली दफ़ा हम नोट किए हैं इस बात को कि आपने जो बातें कही थी, उसमें कहा था कि ब्रह्मा जी का भी स्थान होता है। हाँ, वो जो 81 देव हैं, उसमें एक कोना तो ब्रह्मा का आपने बताया था कि ब्रह्मा जी का है, हाँ। ठीक है? मुख्य प्रवेश द्वार जो उत्तर पूर्व कोना का जो मेन जो जगह है उसके स्वामी ब्रह्मा होते ब्रह्मा हैं, होते हैं। लेकिन वहां पे स्थापित महादेव होते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन ब्रह्मा तो होते हैं। हाँ, तो ये जो हर जगह ब्रह्मस्थान की बात होती है, तो ब्रह्मा जी को स्थापित किया जाता है क्या? नहीं, अच्छा, जो ब्रह्मा जी पहले ये बताएं कि घर में या किसी आवासीय या कोई भी भूखंड अगर है, मकान है, तो उसका जो केंद्र है, यानी कि आप देखिए कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब के लिए अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका जो केंद्र होता है, जहाँ पे वो दोनों डायगोनल क्रॉस करता है, वो जो स्थान होता है वो ब्रह्म स्थान है। अच्छा। तो माना जाता है कि मकान में ब्रह्म स्थान मतलब ब्रह्मा जी का स्थान। ब्रह्मा जी का स्थान, अच्छा। यानी कि ब्रह्मा जी का, जैसे कि हम लोग क्या ना जो सनातन जो संस्कृति है उसमें ब्रह्मा जी को हम लोग पूजा नहीं करते हैं, जी। मतलब अब नॉर्मल मंदिर में नहीं करते हैं। अब भारत में देखेंगे तो पुष्कर से लेके मुश्किल से 1-2 गिने चुने मंदिर हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है, और बाकी जगह इवन कि हम लोग के पूजा घर में सब देवता हाँ, स्थापित ब्रह्मा जी होते हैं को नहीं लेकिन देखते हैं। ब्रह्मा जी को नहीं जी, स्थापित हम बिल्कुल। लोग करते हैं। वो टीवी में सीरियल में ही ब्रह्मा जी दिख जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी दिख जाते हैं। तो माना जाता है कि मकान का जो मूल जो केंद्र है या भवन या प्लॉट का जो केंद्र है, वहाँ पे ब्रह्मा जी होते हैं। तो उस स्थान को मतलब कि थोड़ा पवित्र रखना चाहिए। प्राचीन समय की अगर बात करें, जो प्राचीन समय में इवन कि अभी से आज से 30-40 साल पहले गाँव में या शहरों में भी जो प्राचीन मकान सब बनते थे, तो उसमें बीच में आँगन रखा जाता जी, था जी। और उसका जो केंद्र होता था, वहाँ पे तुलसी जी का चबूतरा या धज्जा हनुमान जी का या किन्हीं का डाल दिया जाता था, जिससे कि उसके केंद्र पे कोई सवेरे जूठा शाम नहीं पूजा होता गिरे। था, दीपक हाँ, जलाया जाता कोई था। वहाँ पे जूठा नहीं गिराए, बिल्कुल। कोई चप्पल जूता पहन के नहीं चला जाए, तो उसकी पवित्रता को बरकरार रखा जाता था। तो एक एक तरह से हम लोग इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी को ये करते थे। अच्छा, तो एक और चीज़ हम बता रहे थे कि हम लोग का जो शरीर है 5 तत्व से बना हुआ है। बिल्कुल। तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। तो ये जो चारों तत्व हैं हमको दरवाजा से, खिड़की से, बरामदा पे जाने से भी मिल जाती है। लेकिन आकाश तत्व तो तभी मिलेगा जब हम खुले आसमान में होंगे। और ऊपर छत है तो आकाश तत्व तो आकाश मिला तत्व नहीं। तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए आँगन रखा जाता था कि वहाँ पे जाएँगे तो आकाश तत्व होगा अच्छा जहाँ सर, तो अब देखिए आप फिर कन्फ्यूजन हमको पैदा हो रहा है।
हमको याद है कि हम लोगों का जो पुराना घर था उसमें आंगन इतना बड़ा था कि क्रिकेट खेल लिया जाए, लेकिन अब तो जो शहर में अभी हमारा ही घर है उसमें आंगन नहीं है, तो फिर हमको तो आकाश तत्व तो मिल नहीं रहा है। हाँ, नहीं मिल रहा है, तो जो वास्तु का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, चूँकि पहले तो ये बता रहे थे कि ब्रह्म स्थान पे अगर खुला है, उसके ऊपर छत नहीं है, यानी कि आकाश तत्व तो मिल रहा है। सीधे आ रहे हैं। जी जी। तो अब आज के दिन में आंगन का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है। तो ज़्यादा वास्तु को ध्यान में रख के हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग की जो होती है कि नहीं सर हमको उसकी भी ज़रूरत है, तो उसके जो केंद्र में जो स्थान होता है वहाँ पे 3 इंच का या 4 इंच का मोटा 8 इंच बाई 8 इंच का या 1 फीट बाई 1 फीट का ग्लास का क्यूब आता है। अच्छा। हाँ, डबल लेयर या मल्टी लेयर्स होते हैं, जी जी। तो उस क्यूब को डालते हैं, फिर उसके ऊपर भी माने छत में डालते हैं, कि उससे डायरेक्ट फिर रोशनी। उसके ऊपर के छत में भी डालते हैं, या कुछ अच्छा लोग 2 फीट बाई 2 फीट के एरिया में ही पूरा ग्लास डाल देते हैं। जी उसके ऊपर आप चल भी सकते हैं, चूँकि अनब्रेकेबल ग्लास होता है, जी जी। टफेन ग्लास होता है। तो उस तरह से आकाश तत्व जो है वो आते हैं, प्लस कि सूरज की रोशनी भी आती है। तो आकाश तत्व जब आती है, तो ब्रह्म स्थान जो है वो ज़्यादा ऊर्जावान होता है, और ब्रह्मा जी का जो एक जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो और आशीर्वाद फिर लोगों को मिलती है। और अगर वो व्यवस्था नहीं हो पाए तो आकाश तत्व को प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता? हाँ, एक और चीज़ है, एक और जगह होता है मकान में, वो अगर केंद्र में नहीं भी है, तो उसके द्वारा भी आकाश तत्व आता है, वो है सीढ़ी घर हमारा। क्योंकि हाँ। बाकी मकान में क्या होता है कि छत ढालते हैं, सीढ़ी घर एक ऐसा जगह होता है जिसमें एक नीचे जाता है और एक ऊपर जाता है, और छत उसका सबसे अंतिम में सबसे आता है। एक ही छत होता है। एक ही छत होता है, उसको ममटी बोलते हैं, जो उसका जी। सबसे अंतिम में जो ऊपर जाता है। जी, तो जी। वो भी बाकी मकान से वो 3 मीटर 4 मीटर जो भी उसकी डिज़ाइन होती है, उसके अनुरूप उसकी हाइट होती है। तो उससे आकाश तत्व प्रवेश करता है। इसीलिए सीढ़ी घर का जो फर्श होता है, वहाँ भी हम कहते हैं कि ये भी एक तरह से ये ब्रह्म स्थान का ही दूसरा रूप है। यहाँ भी उनका कुछ अंश रहता है। आप उसको पवित्र रखें और उसको ग गंदगी मत रखें। जैसे बहुत सारे लोग सेप्टिक टैंक को ही सीढ़ी घर में बना दिए, या सीढ़ी घर के नीचे में कचरा घर बना दिए, जो भी सामान खराब है, डैमेज है, उसको ला करके वो सीढ़ी घर के अंदर में डालते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। सीढ़ी घर के अंदर पूरी स्वच्छता रखनी चाहिए, साफ-सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मा जी का स्थान वो होता है, ब्रह्म स्थान होता है, उसको आप पवित्र माने रखें। हम लोग कह सकते हैं कि पहले पुराने घरों में जहाँ पे आंगन था, वहाँ पे आंगन के बीच में ब्रह्म स्थान हुआ करता था। लेकिन अब जो आधुनिक घर है या फ्लैट्स हैं, जो मकान है, बैंगलो है, वहाँ हम कह सकते हैं कि सीढ़ी घर को ही अगर हम ब्रह्म स्थान कहें, तो हमको लगता है कि गलत नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल, आप उसको ब्रह्म स्थान मानें, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, मकान का जो मूल केंद्र है, जी। वहाँ पे भी कोशिश करें कि कुछ वहाँ पे टेबल लगा दें, या कुछ ऐसा वहाँ पे लगा दें जिससे कि वो थोड़ा-सा माने साफ-सुथरा वो जगह वो रहे, जगह गंदगी ना हो, गंदगी ना जूठा हो। उस पे ना गिरे, बिल्कुल। हम उसको ज़्यादा उस तरह से हम ये उसकी सैंक्टिटी को हम अच्छा, मान मेंटेन। लीजिए कि किसी का घर 30 बाई 60 का है, मतलब लंबाई 60 है, चौड़ाई 30 है, तो कोना-कोना अगर रस्सी खींच दिया जाए, तो जो मध्य होगा वही होगा ब्रह्म हाँ, स्थान? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जो उसका केंद्र है बिल्कुल वही आपका वही है। होगा, हाँ, वही होगा बिल्कुल, ब्रह्म जी। स्थान। अच्छा, तो ये बात हुआ। एक अब चीज़ और आपको रोकना जी, जी, चाहेंगे, जी। आम तौर पे लोगों में एक भ्रम है, इससे विशेषकर जो गाँव देहात से लोग ज़्यादा जुड़े हैं, तो उनका कहना होता है कि हमारे गाँव में भी ब्रह्म स्थान है ना? नदी के किनारे कहीं वही और वही हम भी। पूछने भी जा रहे थे हाँ, कि हम लोग हमारे ही गाँव में मठ है, मठ के पास ब्रह्म स्थान है। हर जगह होता है, अमूमन हर पुराने हाँ, गाँव में हर जगह हर होता है। जगह होता है। लेकिन वो ब्रह्म स्थान ब्रह्मा का स्थान नहीं है, ब्रह्मा जी का स्थान नहीं है। ब्रह्मा का स्थान नहीं है, नहीं, तो फिर ब्रह्म स्थान किसे है? एक्चुअली कुछ पुराने जो विशालकाय वृक्ष होते हैं, जैसे बरगद का अच्छा, पेड़ अच्छा। हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, जो कि बहुत विशाल होता है, और
वो उसमें से बहुत सारे उनके जो जड़ हैं वो भी नीचे की तरफ आते हैं। अब तो नीचे आएँगे फिर पेड़ हो फिर जाएँगे। उसमें से पेड़ होगा तो बहुत विशाल रूप होगा और विशाल एक रूप। में अनेक पेड़ निकलने लगते हैं, बिल्कुल। है ना? नहीं पता चलता है कि मतलब 200 साल बाद कि इसमें से कितने पेड़ उसमें से हो रहे हैं। तो उनको फिर ब्रह्म पेड़ का ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कहते हैं जो चीज़ फैल रहा है, जो एक से अनेक हो रहा है, विस्तार हो रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं वेद का एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। जी, जी। अहम है ना? ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। यानी कि हम इतना फैल जाएँ कि हम पूरा ब्रह्मांड में हम फैल जाएँ। तो उसी तरह से बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ पूरा फैलता है। तो इसको ब्रह्म पेड़ बोलते हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि उसको आप ये ब्रह्मा जी का स्थान नहीं मानेंगे वो। बड़ी अच्छी बात आपने बताई, इसकी जानकारी तो नहीं थी। माने दोनों जो ब्रह्म नाम है वो अलग है। ये इस हाँ, कन्फ्यूज़न ये ब्रह्म नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान के लिए है सर और वो अभी तक हमसे कई लोगों से चर्चा हुई, चूँकि सनातन पर हम लोगों की चर्चाएँ होती रहती हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब कि मैं ब्रह्मा हो गया, और देखिए कॉन्सेप्ट बदल गया। हाँ, ब्रह्मा ब्रह्मा मतलब देवता नहीं हुए, हम माने आप विशाल फैल हो गए, जाएँ, विचार फैलते चले गए। फैलते चलेंगे, विशाल रूप हमारा हो, विशाल रूप हो रूप गया, हो, जैसे कोई कंपनी है, बहुत फैल गया, फैल गया। है ना? तो वो भी एक ब्रह्म का स्वरूप है अच्छा, कि एक अच्छा। से मतलब बहुत जगह उसका विस्तार हो विस्तार गया। हो रहा है। तो वो तो ब्रह्म ये मतलब कि विस्तार का ब्रह्म है। वो हुँ। भगवान देवता नहीं है, ब्रह्म माने वो क्रिएटर नहीं है, बल्कि वो विस्तार का तो जो रूप ये है। जो गाँव पे या रास्ते में ब्रह्मस्थान दिखाई देता है, और ब्रह्मस्थान में कोई मूर्ति नहीं होती है। हाँ, वो उस वृक्ष की पूजा होती है। वृक्ष के नीचे रहेगा, एक पिंडी जैसा बना रहेगा, उसी की पूजा की जाती है। हाँ, हाँ। तो उसी वृक्ष की पूजा होती है। हाँ, बस वो चूँकि कुछ जो बड़े पेड़ होते हैं, हमने बोला ना जैसे जी, जी। बरगद का, पीपल का, तो इसको भी ब्रह्म पेड़ माना जाता है। ब्रह्म लेकिन ये ब्रह्मा जी से इसका कोई लेना-देना लेना-देना नहीं है, नहीं है। क्योंकि वो बहुत विस्तारित है, एक से अनेक है। मतलब देखिए सर, ये पुरानी बात है। ये माने आज से तो ब्रह्मस्थान नहीं है, लेकिन प्रकृति के साथ कैसे सनातन को जोड़ा गया है, ये अद्भुत है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। हैं। अच्छा सर, अभी आपने ब्रह्मा की बात की, तो विशालता की बात है, मतलब हम ब्रह्मांड में फैल जाएँ। तो कहा भी गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो ब्रह्मस्थान की बात हुई, और आपने कहा कि पुराने घरों में आंगन हुआ करता था, ब्रह्मस्थान होता था, और उसको हम आधुनिक घर में, सीढ़ी घर में देखते हैं। तो क्या सीढ़ी घर में पूजा घर बनाना चाहिए? अगर वो बहुत ब्रह्मा जी का स्थान है, तो वहाँ तो पूजा घर बनना चाहिए था। यहाँ पे 2 चीज़ है। एक तो पहली बात ये जानिए कि ब्रह्मा जी के स्थान पे दूसरे देवताओं की पूजा नहीं हो रही है। ओह! वहाँ भी डोमिनेशन का मामला है। हाँ, आप माने हाँ, चूँकि वो भगवान से ऊपर हैं वो। ऊपर है, हाँ, हाँ, तो हाँ। उनके साथ उनकी पूजा नहीं होती नहीं है। होगी। आप कभी नहीं देखे होंगे कि बाकी एक साथ शिव जी की भी पूजा हो रही है, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, बहुत सारे देवताओं की एक साथ पूजा हो रही है। पूजा घर में भी बहुत सारे देवता एक साथ हम लोग रख लेते हैं, उनको भी स्थापित कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा देवताओं जी के बीच का में वो देवताओं से देवताओं से भी ऊपर है। ऊपर हैं वो। हाँ, वो अच्छा, मतलब माने उनकी डिग्निटी को देखते हुए जहाँ उनकी पूजा होगी, वहाँ दूसरे की पूजा नहीं होगी। हाँ, उनकी पूजा नहीं हो, एक तरह से वो सुप्रीम है वो। सुप्रीम है। हाँ, तो हाँ। कहने का मतलब आपके ये हुआ कि चूँकि ब्रह्म का दूसरा स्थान माना जाता है सीढ़ी घर, इसलिए सीढ़ी घर में पूजा घर नहीं हो सकता है। एक तो वो कारण है। दूसरा कारण क्या है कि हम लोग जहाँ पे देवता को रखते हैं ना, उसके ऊपर पैर नहीं रखने का है। हाँ, ये तो है। इसीलिए मंदिर में भी देखेंगे कि गुंबद गोल बनता है, सिर्फ जी। हम लोग में नहीं, चर्च में भी जाएँगे, उसमें भी एक डोम हाँ, हाँ, है ना? हाँ। मस्जिद में जाएँगे, वहाँ पे भी डोम है। तो माना जाता है कि जहाँ पे आप गॉड को आपने मतलब कि स्थापित किया। विराजमान किया है जी। या वो जहाँ पे विराजित हैं ना, उसके ऊपर आप पैर नहीं रखेंगे, उनके मस्तक पे नहीं रखेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि लोगों को कि अगर आपने एक घर में कहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे या किसी फ्लोर पे पूजा घर दिया है, तो उसके ऊपर फिर या तो पूजा घर या स्टोर ही बनाएँ।
कोशिश करें कि वही हो, ये नहीं कि पूजा घर के ऊपर आपने बेडरूम भी बना लिया, क्योंकि नीचे देवता हैं और ऊपर के फ्लोर में आप उस पे अपना जूता चप्पल रखे हुए हैं, चल फिर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सीढ़ी घर में क्या है कि आप ऊपर एक जाते हैं, फिर ऐसे ऊपर होकर के जाते हैं, तो यानी कि अगर आपने देवताओं को स्थापित किया है वहाँ पे, तो आप तो उनके ऊपर से उनके मस्तक के ऊपर मस्तक से के आप ऊपर पैर से रख जा कर रहे के जा रहे हैं, हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो नहीं होना नहीं है। होना चाहिए। तो आप अगर आप करते हैं तो ये ध्यान देना है कि वहाँ पे वो ना हो। अच्छा, सीढ़ी घर की बात अभी अभी आपने बताया कि सीढ़ी घर में बहुत लोग कचरा रख देते हैं, वेस्ट जो सामान है उसका डंप कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखा है और मैक्सिमम घरों में देखा है कि सीढ़ी घर में लोग मोटर लगा देते हैं। वो वास्तु के हिसाब से कितना सही है, कितना गलत? वो इस पे निर्भर करता है कि वो सीढ़ी घर किस दिशा में है। अच्छा, अगर वो माने उत्तर दिशा में अगर हो तो? हाँ, उत्तर दिशा में है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा सीढ़ी घर के नीचे, हाँ। क्योंकि नहीं, उत्तर मोटर से मेरा मतलब सर, अब इस बात को और क्लियर करते हैं। जैसे वास्तु का के हिसाब से आदमी घर बनाया और उत्तर और पूरब, माने पूरब दिशा में थोड़ा सा हट के बोरिंग कराया, जो आप बताते भी हैं। लेकिन मोटर मोटर जो बैठाया फिर घुमा के ले आ गया और सीढ़ी घर में मोटर बिठा लिया, तो वो मोटर सही होगा कि नहीं? देखिए, मोटर जो है वो अग्नि का सोर्स है, तो उसको कोशिश करना है कि पूरब के मध्य से दक्षिण के मध्य के बीच में अगर आप कहीं मोटर को रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब तो सबमर्सिबल बोरिंग हो रहा है, तो वो तो जहाँ जमीन के बोरिंग हो भीतर रहा है, होता है। हाँ, उसके नीचे में ही मोटर वो हो जाता है, तो वो काफ़ी नीचे चला जाता है, मकान के तल से काफ़ी नीचे रहता मतलब है। सीढ़ी में अमूमन न रखा जाए वो बेहतर होगा। हाँ, अगर सीढ़ी घर उत्तर में या पूरब दिशा में है, तो सामान्य जो मोटर होता है, उसको रखने से थोड़ा बचना चाहिए। बचना चाहिए। अच्छा, और सीढ़ी घर में जैसे आपने कहा है कि गंदगी ना हो, ये सारी चीज़ें तो समझ में आया। सीढ़ी घर में बहुत जगह देखते हैं कि घर के भीतर सीढ़ी है। एक कॉन्सेप्ट है कि सीढ़ी घर अलग होता है, जिसमें आजकल नया एक चला है कि घर के भीतर ही सीढ़ी लोग रखते हैं। हाँ, उसके नीचे लाइब्रेरी बना लिया या डाइनिंग हॉल बना लिया, तो वो उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वो कर नहीं है। सकते हाँ, हैं। हाँ, 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 वो उसमें कर कहीं कोई हानि का नहीं, मामला नहीं, नहीं हाँ, है। उसमें अच्छा सर, एक सीढ़ी घर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सारे चीज़ों को लगभग आपने नकार दिया वास्तु के हिसाब से। गंदगी ना हो, वहाँ पे बहुत जगह लैट्रिन देखते हैं लोग बना लेता है जगह का उपयोग करने के लिए। तो जगह का उपयोग करने के लिए सीढ़ी घर के नीचे क्या किया जा सकता है? सीढ़ी घर के नीचे अगर आप सामान रखते हैं, तो मतलब डैमेज टूटा-फूटा सामान ना रखें। आप एक अच्छा चीज़ रखें वहाँ पे। मैंने रख सकते हैं, हाँ, सामान रख सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन सफाई के साथ, सफाई के साथ हाँ, और और डैमेज चीज़ ना माने रखें। कचरा टाइप का चीज़ नहीं होना कचरा चाहिए। से उसको भरने का कोशिश नहीं करें। होना हाँ, चाहिए। तब जो उसमें कोई दोष उपयोगी नहीं। है, जो आप यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। ये तो बात समझ में आ गई सर। अब तो सीढ़ी घर के नीचे की बात हो गई। मैक्सिमम जगह देखा गया है कि सीढ़ी घर का जो छत है, उसके ऊपर पानी टंकी लोग लगाते हैं। उनका कारण ये होता है कि चूंकि घर से ऊंचाई पर वो होता है, तो पानी का फ्लो नीचे ज़्यादा मिले, बेहतर मिले, फोर्स मिले। तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? चूंकि आकाश तत्व वहाँ से आता है और उस पर हम पानी रख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? हाँ, अगर आप नहीं रखते हैं, उसको खुला रखते हैं, हल्का रखते हैं, तो बहुत अच्छा है। और दूसरा है कि पानी की टंकी, जो ओवरहेड पानी की टंकी होती है, उसके रखने का कुछ दिशा है। अच्छा, या तो आप उसको उत्तर के दिशा में रखें, उत्तर दिशा में हाँ, मतलब दोनों उत्तर पूरब कोना से बचते हुए, बचते हुए, हाँ। उत्तर के मध्य से लेकर के और पश्चिम के मध्य तक के बीच में आप कहीं भी अगर रखते हैं, तो बहुत अच्छा है। बल्कि दक्षिण-पश्चिम से थोड़ा-सा हट जाएँ, है ना? और पूरा पश्चिम का भाग लेते हुए और उत्तर-पूरब से हट जाएँ, तो वो पूरे एरिया में कहीं पे भी आप रख सकते हैं।
दक्षिण दिशा में पानी का टंकी रखने से बचना है और पूरब के दिशा में पानी का टंकी रखने से बचना है। नहीं, हम ये तो आपने बता दिया, सीढ़ी घर के ऊपर रखेंगे नहीं, बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा नहीं माना जाएगा। जी, बहुत अच्छा नहीं। तो इसका असर क्या होता है? एक तो जैसे कि हमने पहले बताया कि अगर वो सीढ़ी घर आपका उत्तर में या पश्चिम में है तो बहुत अच्छा है। दक्षिण में अगर है तो दक्षिण जल का स्थान नहीं होता है, तो उसको वहाँ रखने से बचना। अच्छा, सीढ़ी की बात हुई तो मुझे याद है कि इसको लेके हमको पूरा बदलना पड़ा था कि सीढ़ी जब भी चढ़े तो दाहिने साइड होके चढ़े, मतलब क्लॉकवाइज सीढ़ी को घूमना चाहिए। हाँ, सीढ़ी को लेके बहुत सारे वास्तु के अपने नियम जी। हैं। इसके लिए हम लोग अलग से एक बार जब कार्यक्रम करेंगे मतलब सीढ़ी पर तो पूरा उसमें विषय हो हाँ, सकता हाँ, है, हाँ, पॉडकास्ट हो सकता बहुत है। सारी चीजें हैं सीढ़ी अच्छा, घर में। सीढ़ी में स्टेप्स की संख्या, चढ़ते समय कितना होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज हैं। तो उन सबको लेकर के एक अलग से ऐसे सीधे बताने से कंफ्यूजन्स लोगों में ज्यादा मतलब बताया जाए तो पूरा कि हमारे व्यूअर्स पूरी बात को हाँ, हाँ, समझें, हाँ, अच्छे से और उस समझेंगे। हिसाब से अपनी हाँ, चीजों को तब ठीक हम करें। लोग उस पे डिस्कस करेंगे तो लोगों को समझने में एक अच्छी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, तो अब आपके तरफ से एक मैं निवेदन फिर कर दूं कि मित्रों, बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला एपिसोड जो होगा आप लोगों के क्वेश्चन पर होगा, मतलब वो हमको लगता है कि छठा जो एपिसोड होने जा रहा है वो केवल आपके प्रश्नों पर होगा। तो जो भी प्रश्न है उसको पूछिए, उसे हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बाज़ाब्ता व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप डाल सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप अगर जो भी आपकी समस्या है तो नक्शा का एक स्कैन कॉपी करके व्हाट्सएप कर दें और उस पर ही आप अपना समस्या जो लिख लें। समस्या है, क्या आपको हो रही है, देखिए वास्तु वो तो आप हमको बताएं, फिर हम लोग उस पे देखिए वास्तु तो समझिए कि एमबीबीएस डॉक्टर से बेहतर इलाज कर देता है। हमने देखा है कि सर के पास ही लोग अपनी परेशानी बताए कि हाँ हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब कि यहाँ पे आपके घर के इस दिशा में इस जगह पे ये सामान होगा, और वो निकलता है। और जब उसको ठीक कर दिया गया तो सारी चीजें, तो कहने का मतलब पूर्णतः वैज्ञानिक चीज है। और इस पर अगर भरोसा किया जाए, देखिए अभी आप केवल पूजा को देख के, दीपावली में जो लक्ष्मी पूजा पर वीडियो दिया, तो वो देखिए जो दिवाली के समय हमने लक्ष्मी पूजा कैसे वास्तु के हिसाब से करें, इस पे जो वीडियो डाला था, केवल उस पे जिन लोगों ने ध्यान दिया है उन लोगों का 5 दिन में ही उन लोगों का कहना है कि नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ रिजल्ट एकाएक तो आएगा नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है, ये हमारे कई व्यूअर्स का कहना है। तो चीजें हैं और सत्य हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है और अपने जीवन को और बेहतर से बेहतर बनाने की जरूरत है। तो क्वेश्चन भेजिए, उसका निराकरण आपको जरूर मिलेगा। तो इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।